Hey everyone, welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 22nd Feb 2025, 22 फरवरी 2025 है आपका. स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से. सो लेट्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द नेशनल हेल्थ अकाउंट, जिसको NHA फ्रेमवर्क कहते हैं, नेशनल हेल्थ अकाउंट फ्रेमवर्क के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है. ओके, आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज द नेशनल हेल्थ अकाउंट फ्रेमवर्क फॉलो द सिस्टम ऑफ हेल्थ अकाउंट 2020 2011 गाइडलाइंस. ठीक है, नेशनल हेल्थ अकाउंट जो है वो फॉलो करता है 2011 का जो गाइडलाइंस है ना, सिस्टम ऑफ हेल्थ अकाउंट, उसको फॉलो करता है. ये पहला स्टेटमेंट कहता है. सेकेंड स्टेटमेंट इज इट इज़ स्पेशली डिज़ाइन फॉर द इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ द हेल्थ एक्सपेंडिचर. ठीक है, ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया इंटरनेशनल कंपैरिजन को लेकर के, जो कि हेल्थ एक्सपेंडिचर है उसमें. ठीक है, सी कहता है, थर्ड कहता है आपका द फ्रेमवर्क वॉज स्टैब्लिश्ड सोलली फॉर द ट्रैकिंग पैंडमिक रिलेटेड हेल्थ केयर कॉस्ट. ठीक है, जो फ्रेमवर्क है वो आपको स्टैब्लिश की गई है ट्रैकिंग द पैंडमिक रिलेटेड हेल्थ केयर कॉस्ट. ठीक है, जो पैंडमिक को देखते हुए, जैसा जो पैंडमिक में सिचुएशन होती है उसको लेकर के हेल्थ केयर को जो कॉस्ट होता है उस पर ये क्या कह सकते हो, उसको लेकर के ये फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया गया. ओके, नाउ आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है नेशनल हेल्थ अकाउंट को लेकर के. ओके, बताओ. सो द करेक्ट ऑप्शन इज आपका स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट हो जाएगा और थर्ड आपका गलत होगा. ओके, जिसके रिगार्डिंग आपका ऑप्शन बी सही है. ओके, ओनली टू, फर्स्ट एंड सेकंड. ठीक है, ये जो आपका कह रहा है पैंडमिक को लेकर के, ये नहीं, ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ केयर कॉस्ट पर ये डिपेंड है. ठीक है, आपको जो हेल्थ केयर जो फ्रेमवर्क है हेल्थ अकाउंट, वो आपको फॉलो करता है 2011 की गाइडलाइंस, क्योंकि आपको पता होगा हमारे जो सेंसेक्स है, जनगणना है, वो 2011 में ही हुआ था जनगणना, उसके बाद जनगणना हमारा हो नहीं पाया है. ओके, तो आपको ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा आपका 1 एंड 2, ऑप्शन आपका बी ओनली 2. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है वेयर इज द माउंट एवरेस्ट लोकेटेड. रिसेंटली बहुत न्यूज़ में था ये. माउंट एवरेस्ट कहाँ है वो आपको बताना है. फर्स्ट कहता है अंटार्कटिका, बी कहता है आपका अलास्का, सी कहता है आइसलैंड, डी कहता है आपका ग्रीनलैंड. बताओ ये कहाँ है माउंट एवरेस्ट. देखो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा. ओके, माउंट एवरेस्ट जो है आपका कहाँ है, वो आपका अंटार्कटिका में है. ठीक है, अंटार्कटिका में आपका कहाँ की बात कर रहा है, तो देखो अंटार्कटिका में जो आपका है रोज आइलैंड जो है, लोकेटेड ऑन रोज आइलैंड में, या माउंट एवरेस्ट, ठीक है, वहाँ है. ठीक है, ये क्या हुआ है कि इसको कहते हैं साउथ मोस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑन द अर्थ. ठीक है, सबसे साउथ मोस्ट वोल्केनिक अर्थक्वेक, वोल्केनिक कह सकते हैं, और वो पृथ्वी पर अभी तक पाया जा रहा है. ठीक है, जिसको ज्वालामुखी कहते हैं वोल्केनिक को. ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा अंटार्कटिका, ए, माउंट एवरेस्ट वहाँ है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मेजर टू काउंटर द नक्सलिज्म इन इंडिया. ठीक है, नक्सलिज्म इन इंडिया को काउंटर करने के लिए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है इंडिया में. ठीक है, फर्स्ट कहता है द ग्रे हॉर्न्स फोर्स इज अ स्पेशल यूनिट ट्रेंड इन अ गुरिल्ला वॉरफेयर अगेंस्ट द नेशनलिस्ट. ठीक है, ग्रे हॉर्न्स फोर्स जो है उनको स्पेशल यूनिट ट्रेन की गई है गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए. गुरिल्ला वॉरफेयर वही होता है जो छुप के हम वॉर करते हैं. ठीक है, उसको नक्सलियों से लड़ने के लिए ऐसा ट्रेनिंग दिया गया है. ठीक है, सेकंड कहता है द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम फोकस ऑन द डेवलपिंग द नक्सल अफेक्टेड एरिया बाय इम्प्रूविंग द हेल्थ एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. जो भी इलाके हैं या जो भी ऐसा ज़िला है या डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो नक्सल प्रभावित हैं, ठीक है, उस ज़िलों में क्या करना है, उन जिलों की लिस्ट बनाई गई है और उसमें हेल्थ केयर, स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा संबंधी और इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिल्डिंग संबंधी कोई भी काम को इम्प्रूव किया गया है, सुधार लाने की कोशिश की गई है. जैसे हेल्थ के वहाँ का जो स्वास्थ्य की जो वहाँ हॉस्पिटल्स वगैरह हैं वहाँ कैसे काम कर रहा है उसको और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, सुधार करने की ज़रूरत है, शिक्षा में सुधार करने की ज़रूरत है. ये आपको निर्णय लिया गया है जो भी नक्सल में ज़िले हैं, नक्सल प्रभावित ज़िले हैं. ठीक है, थर्ड कहता है द अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए डज नॉट क्लासीफाई द नक्सल ग्रुप एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. यूएपीए जिसको हम कहते हैं देशद्रोह कानून, यूएपीए जो है वो आपको नक्सली को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में कंसिडर नहीं करता, ये आपको बता रहा है. ठीक है, तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है नक्सलियों को लेकर के.
देखो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है, स्टेटमेंट थर्ड गलत है। ठीक है, आपका स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड सही है तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी ओनली 2 हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं कि स्टेटमेंट थर्ड गलत कैसे है। देखो ये जो कह रहा है ना कि डज नॉट कंसीडर्ड, नहीं जी, आपका जो नक्सलाइट लोग हैं, नक्सली जो हैं, उनको भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में, आतंकवादी संगठन में, उसको भी कंसीडर करता है आपका यूएपीए एक्ट। ओके, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा और इसका सही ऑप्शन आपका ओनली 2 हो जाएगा, बी ऑप्शन। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।